नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का मैंने दूसरा वीडियो जो डाला था दूसरे चैप्टर का, जिसमें कि भौतिक स्वरूप का पार्ट 1 डाला था, और उसी का आज मैं भौतिक स्वरूप का ही पार्ट 2 डालने वाला हूं। मतलब कि 29 प्रश्न हम कर चुके हैं और 29 से ही हम आगे को करेंगे। इसमें लगभग 60 से 70 प्रश्न हैं और इसको हम आज ही फिनिश कर देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारा सा कमेंट। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तीसरा प्रश्न आ रहा है, उत्तर से दक्षिण को, मतलब कि उत्तर से दक्षिण को, नीचे को, दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब इस प्रश्न को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमें 4 के 4 विकल्प ही देखने हैं और हमें सीरीज बतानी है उत्तर से दक्षिण की। नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जावादी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। दूसरा ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जावादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तीसरा है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। और विकल्प डी है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ और नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ होती है, नल्लामलाई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तमिलनाडु आसपास। जावादी तमिलनाडु में ही है, नीलगिरी और अन्नामलाई। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आ रहा है 31वां प्रश्न। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ से इस तरफ को। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर और खासी पहाड़ियाँ। तो आपको देखते ही इसमें पता चल रहा होगा महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि खासी तो मेघालय की है और सबसे किनारे में मेघालय ही होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आ झारखंड, तो ये भी इसका बिल्कुल सही हो सकता है ना। फिर देखो मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है सबसे साइड में, सबसे किनारे में, मध्य प्रदेश से उधर को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास। फिर आती है महादेव, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी इसका सही सीरीज है। मतलब कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर सीरीज सही लगी हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम इस तरीके से गुजरात बनाते हैं तो ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, इसी के नीचे कर्नाटक है। मैं पश्चिमी घाट कहलाते हैं। नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता लग गया होगा, उसको सह्याद्री हम कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री आपकी जो है ताप्ती नदी से 16 डिग्री अक्षांश है ना, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होती है, आप सभी को पता होगा। फिर इसके नीचे मध्य सह्याद्री आती है, फिर नीचे आती है दक्षिण वाली, बिल्कुल ही नीचे की सह्याद्री। अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालिनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की गांठ ही आपने देखा होगा, पूर्वी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है उसे नीलगिरी की गांठ कहते हैं। और ये आसपास कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो अब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है 34वां प्रश्न आ रहा है आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कि गलत है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नाई मुडी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो हमें गलत कथन का चयन करना है इसमें। आपने देखा होगा पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, जो कि गलत है। क्यों है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो हम दक्कन का पठार या दक्षिण वाला हिस्सा पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो अनाईमुडी है, और अनाईमुडी जो है वो उत्तरी क्षेत्र में नहीं है, वो दक्षिणी क्षेत्र में है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, बिल्कुल गलत बात है। उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ऊंचा होगा दक्षिण की अपेक्षा। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आप सभी को पता होगा। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढूढ़ा बीटा है।
ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। अब देखो एक चीज़ आपको पता ही होगा, सतपुड़ा रेंज ये हो गया और यहाँ पे देखो नर्मदा है और नीचे देखो ताप्ती है, ठीक है। तो बोला कि सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में है ताप्ती नदी, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा नदी और ताप्ती दोनों पुरानी रिफ्ट या भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल सही बात ये भी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मतलब कि गलत आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री। तो आप सभी को पता है कि जो अरावली है ये आपकी गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, बीच में राजस्थान हरियाणा भी आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सतपुड़ा की रेंज देखेंगे तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाली सीमा आ जाती है। अजंता आपकी महाराष्ट्र में, और सह्याद्री जो होता है ये दक्षिणी वाला जो पश्चिमी घाट है उसको हम सह्याद्री कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं है ना, अजंता की गुफा के बारे में ही आपने पढ़ा होगा। अजंता की जो गुफाएं होती हैं कैसी होती हैं, घोड़े के नाल के समान होती है। 29 गुफाएं आपने पढ़ा होगा, 1983 में है ना यूनेस्को की सूची में शामिल है। आप सभी ने इसके बारे में भी पढ़ रखा होगा। 36वां प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में, अरब सागर कहाँ है, इस तरफ वाले क्षेत्र में, अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण मतलब पश्चिम और दक्षिणी यूँ इस तरीके से 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया, कैलाश द्वितीय, रमन सागर पर्वत, कन्या सागर पर्वत, बम्बई पर्वत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रमन सागर पर्वत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता चल चुका होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि इसको समझो, कोरोमंडल तट तो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, उत्तरी सरकार जब हम आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला हिस्सा पड़ते हैं तो वहाँ पे उत्तरी सरकार आता है। मालाबार तट केरल का तट होता है, और कोंकण तट जो होता है वो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र होता है वो वाला ही होता है, कर्नाटक गोवा वाला कोंकण तट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अब बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। पाक जल डमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा, तो पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप सभी को देखते ही पता लग गया होगा, श्रीलंका। अब आ रहा है 39वां प्रश्न। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सीवी रमन द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप को ही व्हीलर द्वीप कहते हैं, ठीक है। उड़ीसा में है ये, और याद रखना ब्राह्मणी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, ब्राह्मणी नदी के तट पर है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट या सी बीच कौन सा है, चपोरा तट गोवा, नगोआ तट दीव, ऑक्सा तट महाराष्ट्र, मरीना तट तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मरीना तट जो कि तमिलनाडु है, चेन्नई में आता है। और आप सभी को इस तरीके से याद रखना है कि मरीना बीच जो है वो चेन्नई में है, ये तमिलनाडु में है। चपोरा तट गोवा में है, चपोरा। अक्सा तट महाराष्ट्र में, और नगोआ तट दीव में है। अब आ रहा है अगले प्रश्न में, 41वां प्रश्न है। निम्नलिखित दर्रों में कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है, सतलज नदी घाटी में स्थित है, नाथुला, जलेपला, सिपकिला और शेरा बथंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सिपकिला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपने पढ़ा होगा सिपकिला और रोहतांग। 42वां प्रश्न आ रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, खारदुंगला, रोहतांग, बनिहाल और नाथुला। तो इस प्रश्न में है नाथुला दर्रा। कहाँ पे है ये, आपका सिक्किम में है, जलेपला और नाथुला। अब आ रहा है आपका 43वां प्रश्न। साल्टोरा या साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है, लद्दाख, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, विंध्याचल श्रेणी के रूप में, डी ऑप्शन द्वारा पश्चिमी घाट के एक अंग के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में।
आपने देखा होगा जो इस पर ससायमी, बाल्टोरा, बियाफो, ये ग्लेशियर भी है, ये काराकोरम पर्वतमाला में ही आते हैं। तो यहाँ पे बोला साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर होगी, तो ये काराकोरम श्रेणी में ही होगी। अब बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? अंडमान व निकोबार, दक्षिणी व लिटिल अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच में क्या है आपका? डक्कन पैसेज है। 45वां प्रश्न आ रहा है आपके लिए। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। तो इन्होंने क्या करना था? भारत के एक सर्वेक्षक के नाम पर ये रख देना चाहिए था, तब तो विकल्प थोड़ा अच्छा बनता ये, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट नाम पहले ही दे दिया। अब बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, बाल्टोरा, ससाइनी और कंचनजंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सियाचिन। ठीक है, काराकोरम रेंज में आता है जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब आ रहा है आपका 47वां प्रश्न। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट और मालाबार तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कोरोमंडल तट। अभी मैं बता के गया था आपको, ये उड़ीसा तमिलनाडु वाला हिस्सा कोंकण तट होता है, सॉरी कोरोमंडल तट, माफ़ करना। कोंकण तट तो आपका पश्चिमी घाट में होता है। अब बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, गाडविन आस्टीन, नंदा देवी। K2 बोले तो गाडविन आस्टीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा K2। ठीक है, अब ये आपका ट्रांस हिमालय में है और साथ ही साथ काराकोरम रेंज में है और साथ ही साथ POK क्षेत्र में है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर, 8611 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अगर हम बात करते हैं तो माजुली है, ये भी असम में है। और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है, उमानंदा, ये भी कहाँ पर है? असम में ही है, इस चीज़ को याद रखना। सर क्रिक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्वी में भारत चीन सीमा पर, भारत म्यांमार सीमा पर। तो सर क्रिक आप सभी को पता है, जो गुजरात वाला जो छोर होता है उसी को सर क्रिक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या असम हिमालय। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय जो था वो सतलज से तिस्ता के बीच होता है, नेपाल हिमालय, याद रखना। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच होता है असम हिमालय। और आपका ये जो आया था सतलज और काली नदियों के बीच का होता है कुमाऊं हिमालय। सतलज और सिंधु के बीच होता है पंजाब हिमालय। और हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था सिडनी बुराड ने, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। 52वां प्रश्न आ रहा है। अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल और कश्मीर। तो आपको पूर्वी विस्तार से ही पता लग गया, नेपाल कहीं से कहीं तक नहीं, कश्मीर कहीं से कहीं तक नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी अराकान योमा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार में। निम्न हिमालय और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक, मतलब यहाँ पे शिवालिक लिख देते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे कि बुग्याल इत्यादि भी होते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये मिनिकॉय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिणी द्वीपों को। अगला प्रश्न आ रहा है 55वां। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जौस्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी पीर पंजाल।
क्योंकि ये रोहतांग टनल जो है ये कहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में, अटल टनल। अब आता है आपका सही को सही मतलब सूची को सुमिलित करना है दर्रा और राज्य के साथ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम ताकि हमें ऑप्शन और सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक हो गया, इतना ठीक है। जलेपला हम सभी को पता है सिक्किम है, ठीक है। अब शिपकिला कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। अब देखो डी का सेकंड देख लो, डी का सेकंड ये तो ये कट और ये भी कट, मतलब ए बी या डी में से ही आंसर है। तो आप ये देखना पड़ेगा कि बी का थर्ड देखो किसमें बना हुआ है, बी का थर्ड भी इन दोनों में बना हुआ है। देखो ऐसे ही चेक किया जाता है सवाल, ठीक है। बोमला तो ए का ए देखो आंसर इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो आंसर भी इसका क्या जाएगा, बी ही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न आ रहा है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। उत्तर पूर्वी हिमालय में, मतलब कि देखो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्वी हिमालय में इधर को, पूर्वी हिमालय में बोलो तो यहाँ को, पश्चिमी हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा आपका, कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। कहाँ पर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कश्मीर हिमालय में। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, श्रीनगर, लेह, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चंबा, स्पीति, कालिम्पोंग और ल्हासा को। तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इस प्रश्न को इन्होंने, और जम्मू कश्मीर की एड्रेस डालता तो कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल पानी कर दिया इस सवाल को, ठीक है। श्रीनगर और लेह को जोजिला, देखो जिला श्रीनगर और लेह। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, लाल सागर, अरब सागर, तैतीस सागर और मृत सागर। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ा है आप सभी ने, तो आप सब समझ गए होंगे तैतीस सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तैतीस सागर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल्लू घाटी किन पर्वतों की पर्वत श्रेणियों के मध्य है, लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल। तो कुल्लू घाटी जो है आपकी वो किसके अंतर्गत आती है, किन पर्वत श्रेणियों में आती है। तो इस प्रश्न का देखो, पर्वत श्रेणियों के मध्य आती है कौन, कुल्लू घाटी। तो लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य आती है कुल्लू घाटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न आ रहा है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। रोहतांग से ही रावी नदी आती है, ठीक है। 62वां प्रश्न आ रहा है, इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इलायची या कार्डमम पहाड़ियाँ, तुम सभी को पता है कि तमिलनाडु तो है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु या केरल या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो भैया केरल और तमिलनाडु आसपास में इधर को मिलते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। देखो ये रहा आपका केरल और ये रहा आपका तमिलनाडु, तो इधर ही है ये इलायची पहाड़ियाँ। 63वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पहाड़ियाँ और क्षेत्र। उपरोक्त में से सही सुमिलित कीजिए बोल रहा है, पहाड़ियाँ और क्षेत्र। एक मिनट इसको सेट कर दूंगा। कार्डमम पहाड़ियों की हम बात करते हैं। अच्छा इसमें देखो ये बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र सही सुमिलित है, ठीक है। 1 और 2, 2, 3, 3 और 4 और 2 और 4। तो महादेव पहाड़ियाँ क्या मध्य भारत में है, बिल्कुल सतपुड़ा वाली रेंज में महादेव है, बिल्कुल है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही और ये भी सही। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट में है, बिल्कुल भी नहीं है। कैमूर तट तो ये इधर है, उड़ीसा झारखंड वाले हिस्से में आती हैं कैमूर पहाड़ियाँ, तो ये कट हो गया। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट में है, बिल्कुल भी नहीं है। कोरोमंडल तट, कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, ये वैसे ये हो सकता था सही कार्डमम वाली, क्योंकि तमिलनाडु के आसपास है और कोरोमंडल तट भी है, लेकिन वही वाली बात आ गई कि कार्डमम पहाड़ियाँ, देखो कोरोमंडल तट होता है ये वाला हिस्सा, और देखो ये रहा केरल और ये रहा तमिलनाडु, तो यहाँ पे ये है। तो
कोरोमंडल तट नहीं जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या गया हुआ है? ऑप्शन सी, इसलिए गलत कर दिया गया है। 64वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा, महाबलेश्वर और अनाईमुडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है अनाईमुडी। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 इसकी ऊंचाई होती है। इस चीज़ को आप याद रखना। 65वां प्रश्न आ रहा है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गड़जात पहाड़ियाँ ओडिशा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, शैवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु। अब इसमें हमें बताना है कि गलत कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे नहीं है। जबकि गड़जात उड़ीसा में है, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, शैवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शायद मैंने नल्लामलाई को पहले शायद तमिलनाडु में बोला था, लेकिन देखो सही किस में जा रहा है? वो आंध्र प्रदेश में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आ रहा है 66वां प्रश्न, राज्य और सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है। तो एक मिनट में सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें सबसे अच्छे से दिख जाए। चलो इतना ये दिख जाए बहुत है। एक मिनट, हाँ। तो इसका देखो, केरल की अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की दोदा बेटा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, वो कहाँ किस राज्य की है? केरल की है। और दोदा बेटा जो दूसरी ऊंची चोटी है नीलगिरी की, वो कहाँ की है? तमिलनाडु की है। नंदागिरी आपकी उत्तराखंड की है और सारामती कहाँ की है? नागालैंड की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं 68वें प्रश्न की तरफ। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, डियावोलो, सैंडल पीक, माउंट थुलियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 632 के समथिंग ऊंची है ये। 68वां प्रश्न आ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया होगा नीचे पक्का। तो ये देखो, घाटियाँ आ गई हैं आपकी। एक मिनट है, हाँ। तो इसको ऐसे समझेंगे, एक मिनट। मरखा घाटी कहाँ पर है? आपकी लद्दाख में है। मरखा घाटी कहाँ पे है? आपकी लद्दाख में ही है, हाँ। और फिर आपकी जुकू घाटी आपकी है नागालैंड में। फिर आती है यूथांग सिक्किम में और सांगला हिमाचल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 69वां, निम्नलिखित में कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाद्री श्रेणी। बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये। गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट और जारंग पाट। गौर लाटा चोटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामरी पाट। सामरी पाट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर में। और जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा आपका अववाह तंत्र या प्रतिरूप, मतलब कि नदियों के बारे में वो वीडियो हो सकता है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।